शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ़सीर तअव्वुज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम की तफ़सीर, इसकी कुछ बातें हम पहले दर्स में मुकम्मल कर चुके हैं। आज कुछ और बातें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात, अऊज़ु बिल्लाह जो हम पढ़ते हैं उसके ताल्लुक़ से दो बातें मैं आपको बताता हूँ। वो दो बातें रख कर के इंशाअल्लाह सारी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात यह है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम के अंदर है क्या। देखो, सबसे पहली चीज़ इसके अंदर अल्लाह की मारिफत। मारिफत किसे बोलते हैं? पहचान। अल्लाह की मारिफत और इब्लीस की पहचान किसमें? अऊज़ु बिल्लाह में। वो है नहीं, हमको मालूम करना है। और दूसरी चीज़ इब्लीस की शरारतें और इसका इत्तिबा। समझ रहे ना? तो ये दो चीज़ों को हम कवर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जिस तरह इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत हासिल करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान हासिल करे, अल्लाह के बारे में मालूमात हासिल करे, उसी तरह ये बात भी उतनी ही ज़रूरी है कि आदमी को, हम और आपको, हर एक को इब्लीस की पहचान भी हासिल हो। बात समझ रहे हैं? जिस तरीक़े से अल्लाह के बारे में मालूमात हासिल करना है, उसी तरीक़े से इब्लीस के बारे में भी, शैतान के बारे में भी मालूमात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर आदमी को सिर्फ़ अल्लाह की मारिफत हासिल हुई, अल्लाह के बारे में मालूमात हासिल हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर शैतान की पहचान न हुई, शैतान के बारे में, इब्लीस के बारे में जैसी मालूमात होना चाहिए वैसी मालूमात न हुई, तो वो अपने आप को हलाकत से नहीं बचा सकता। समझ रहे हैं? अपने आप को हलाकत से नहीं बचा सकता। कुरान जब हम पढ़ते हैं, तो मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ मैं, चलिए कुरान से हम समझने की इस बातों को कोशिश करेंगे कि कुरान जब हम पढ़ते हैं तो कुरान मजीद की तिलावत से, उसके मुताले से हमें पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम से इब्लीस को पहचानने के मामले में बहुत बड़ी गलती और भूल हो गई। मालूम है ना क्या हुआ उनसे? सबसे पहला यही मिस्टेक हुआ कि इब्लीस को वो पहचान न सके। इब्लीस के बारे में जैसी जानकारी उनको लेनी चाहिए थी वैसी जानकारी उनको नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी बातों में और धोखा खा गए। कौन? आदम अलैहिस्सलाम। इस इब्लीस के बारे में, जैसे कि मैं बताया, एक उसूल आप याद रखो, जिस तरीक़े से अल्लाह के बारे में मालूमात हासिल करना ज़रूरी है, उसी तरीक़े से उतना ही ज़रूरी है कि इब्लीस के बारे में भी हम मालूमात हासिल करें। देखो, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। पैदा करने के बाद उन्हीं जन्नत में बसाया। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया गया तो उन्हीं एक बात की ताकीद की गई। एक बात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ताकीदन उनसे बताया कि इब्लीस को अपना दुश्मन समझें। अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर बताया, खुले तौर पर बताया कि इब्लीस को अपना दुश्मन समझें, कभी दोस्त न समझें। है ना? इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसको अपना दुश्मन ही बनाए रखना। समझ में आ रहा है? अपना दुश्मन ही समझ करके रखना। फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, खुले तौर पर वाज़े अल्फाज में अल्लाह ने बता दिया। ये आयत हमारे लिए भी है। कुरान मजीद की हर आयत मेरे लिए है, समझ करके पढ़ना है। नहीं, आदम अलैहिस्सलाम के बारे में है, ये फ़िरौन के बारे में है, ये बनी इसराइल के बारे में, ऐसा बोलेंगे तो मेरे लिए क्या है? कुछ भी नहीं बचेगा। हर आयत मेरे लिए है, हर आयत में जो केस है वो मेरा केस दर्ज है। ऐसे जब हम समझ करके पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए भी उसके अंदर दर्स इबरत मिलेगा। अब यहाँ पर अल्लाह ने क्या बताया? शैतान तुम्हारा दुश्मन है। तो जब हमको भी चाहिए कि हम अपने दुश्मन के बारे में मालूमात हासिल करें। और जब हमको दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा नहीं है, दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कैसा चालबाज है, क्या क्या हथियार उसके पास हैं, किस तरीक़े से वो हमला कर सकता है, हमको मालूमात ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमारी कीमती चीज़ की हिफाजत कर पाएंगे? नहीं ना। एक चोर ऐसा है जो आएगा तो तुम कैसा भी लॉक करके रखो, खोल करके चले आता, हमको मालूम है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं? उतना ज़्यादा हिफाजत का इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं, बस ऐसा ही कुछ बंद कर दिए, छोड़ दिए, रख दिए, तो क्या करेगा वो? है ना? आजकल तो ऐसे ऐसे चोर हैं, ऐसी ऐसी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? जिस तरीके से चीज़ों को बनाने के बारे में टेक्निक इस्तेमाल करना है, उसी तरीके से, बल्कि उससे भी ज़्यादा चोरी करने में इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? तो ये शैतान एक ऐसा चोर है जो हमारे ईमान पर डाका डालता है।
उसे यही होना चाहिए ना, उसे यही होना है। तो औज़ बिल्लाह है क्या असल, क्यों अल्लाह तबारक व तआला, जैसे कि मैं बताया आपके सामने, कुरान तो किताब हिदायत है, हिदायत की किताब पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, है ना। एक इंजेक्शन लगा रहे हैं, फलानी एक ये जो वैक्सीन है जिससे तुम्हारी बुखार दूर होगी, बताया जा रहा है इस दवाई से तुम्हारी बुखार दूर होगी, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि कुरान से तुम्हें हिदायत मिलेगी, जिस तरीके से फलाने टैबलेट से तुम्हारा सर का दर्द दूर होगा। उसके बावजूद भी कुरान किताब हिदायत है, पढ़ने से हिदायत मिलती, उसके बावजूद भी हमें क्या बताया जा रहा है, शैतान से पनाह मांगो। क्यों, है ना। सोचने की बात है, सोचने की बात। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर बताया वो दुश्मन है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हमला करेगा हमको पता नहीं है, आगे से पीछे से, है ना। बताया था ना मैं आपके सामने, हर जगह से वो, दाएं से बाएं से, हर जगह से आकर के वो हमला करेगा। और उसने अल्लाह से वादा भी, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, ऐ अल्लाह तू अपने बंदों को बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार नहीं पाएगा, अल्लाह से वादा भी किया है। अब मैं आपके सामने बताता हूँ, इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम के पास एक दोस्त और हमदर्द क्या बनकर के आया, दोस्त बनकर के आया। हमदर्द किसे बोलते हैं, आपके दर्द में मैं भी शामिल हूँ, आपके हर दुख दर्द में, आपकी हर परेशानी में मैं भी हूँ। आपसे आप अपनी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ मत समझे, वो मेरी तकलीफ़ है, ऐसा समझ करके आया, हमदर्द बोलते हैं। खैर ख्वाह बन कर के आया, खैर ख्वाह किसे बोलते हैं, भलाई चाहने वाला, भलाई चाहने वाला एक दोस्त बन कर के आया, उसकी रूप में सामने आया और आकर के क्या क्या कहा उसने, बताया आदम अलैहिस्सलाम को। देखो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह कर दिया है इब्लीस कैसा है, उसकी चाल कैसी है, कैसे कैसे वेपन्स वो रखता है, वेपन्स ही बताते ना, कैसे कैसे उसके पास हथियार हैं, किस तरीके से वो हमला करता, अल्लाह ने बता दिया, सारा राज बता दिया। हम पढ़ेंगे तो नहीं, सबसे पहले अगर पढ़ेंगे तो भी सिर्फ अरबी में, जो हमको नहीं आती हम समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो कहाँ से क्या खाक इब्लीस से हम बचाएंगे अपने आप को, है ना। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बताया, तो इब्लीस आकर के आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहता है, मानहाकुमा रब्बुकुमा अन हादिहि शजरति इल्ला, सूरह आराफ की आयतें हैं ये, क्या आयत नंबर 20-21 आप पढ़ के जाओ, इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आज ही पढ़ने की कोशिश करो। सूरह आराफ आयत नंबर 19-20 से आप शुरू करो। मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हादिहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैनि औ तकूना मिनल खालिदीन वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। मैं नसीहत कर रहा हूँ तुम ना इस बात की, मेरी नसीहत को ले लो। फदल्लाहुमा बिगुरूर फलम्मा ज़ाक़ा शजरता बदत लहुमा, बस जैसे ही उन्होंने चख लिया, फलम्मा ज़ाक़ा शजरता बदत लहुमा सौआतुहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह। ये आखिर में है, इन्ना शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह ने बताया, जो आयतें मैंने बताया सारा तर्जुमा करने के बजाय मैं मफ़हूम समझा देता हूँ आप लोगों को। इसका मतलब ये है कि शैतान आकर के, इब्लीस आकर के आदम अलैहिस्सलाम के सामने क्या बताया, तुमको पता है, तुम ना मालूम कीजिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे रब ने इस दरख्त के करीब जाने से क्यों मना किया है। अल्लाह ने बताया था कि तुम दरख्त के करीब नहीं जाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात हमारे सामने आ रहे हैं, ईमान है ना अल्लाह की ज़ात पर, तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह आमन्ना सद्दक़ना, मानते हुए चले जाओ, है ना। ईमान लाए, हम इस बात की तस्दीक़ करते हैं, आमन्ना सद्दक़ना बोले तो कई को क्या किधर खुजली वो सब नहीं करना, जानकारी हासिल करना है, इल्म हासिल करना। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, आपको भरोसा नहीं है, तवक्कुल नहीं है, तो तब ज़रूरी है आपके लिए कि आप क्या करो, नॉलेज गेन करो। समझ में आ रहा है ना, तवक्कुल है, ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पर तो उसके अंदर खुजली करते हुए तो आके क्या बताया, अल्लाह ने बताया कि दरख्त के करीब भी नहीं जाना, बस इन लोगों को नहीं जाना चाहिए था। क्या बोल करके आया, तुम्हें पता है अल्लाह तबारक व तआला ने क्या वजह है, किस रीज़न की बुनियाद पर तुम लोगों को दरख्त के करीब भी जाने से मना किया है। कई को मालूम किया, अल्लाह नको जो बोले तो, अगर तुम उसके फल खा लोगे, अगर तुम उस दरख्त के फल खा लोगे, उसके दरख्त के फलों को तुम चख लोगे, समझ में आ रहा है ना, खा लोगे तो क्या हो जाएगा, तुम फरिश्ते बन जाओगे। सबसे पहली बात क्या बताया, तुम्हें फरिश्ते बन जाती जी खा ले तो, उससे अल्लाह तुम ना नको कर को बोले तो तुम्हें ये चरंदे बोल को, अच्छा ऐसा क्या बोलना होना नहीं मालूम हुआ। खैर ख्वाह बन कर के आया, अच्छा बन कर के आया। कभी भी हमारे सामने भी जब शैतान आता है तो एक उसूल याद रखो, तू शराब पी, तू चोरी कर, तू जिना कर, तू डाका डाल, ऐसे नहीं आता। वो कैसे आता है, दीन के रास्ते से आता है, अच्छाई के रास्ते से आता है, आकर के गुमराह करके छोड़ देता है। अच्छा दोस्त बन करके आया, आकर के क्या बताया, तुम ना मालूम क्या, कई को अल्लाह तुम ना दरख्त के करीब भी जाने से मना किया है, उसके फल खाने से मना किया है। अगर तुम खाओगे तो सबसे पहली चीज़ क्या है,
तुम फरिश्ते बन जाओगे। या दूसरी बात क्या बताया, अगर तुम इसी दरख्त में इसके खा लोगे, इस दरख्त के पत्ते खा लोगे, इस दरख्त के फल अगर खा लोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे अमर होने का राज छुपा हुआ है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अमर? हमेशा की मिल जाएगी तुमको। तुम इंसान हो ना, तुम्हारे लिए ज़िंदगी अल्लाह ने बनाया है, तो मौत भी बनाया है, मालूम हो गया था, तुम्हें मर जाती है, लेकिन अगर ये दरख्त का फल खा लोगे तो हमेशा ज़िंदा रहोगे, अमर बन जाओगे। तुम्हारे अमर होने का राज इसके अंदर छुपा हुआ है। और यानी अगर तुम चाहते हो कि हमेशा ज़िंदा रहो, तुम्हें क्या बोलते हो, एटर्निटी बोलते ना, हमेशगी मिले, एटर्निटी मिले, तो तुम क्या करो, इसके फल खा लो। और फिर आदम अलैहिस्सलाम को यकीन दिलाने के वास्ते उसने क्या कहा मालूम है, कसम खाया, कसम खाया। समझ में आ रहा है ना, ये बार बार कसम नहीं खाना चाहिए हम लोगों को भी, समझ, जब ज़रूरत पड़ जाती तब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खाना है। अब यहाँ पर बताता हूँ मैं आपके सामने कि इब्लीस अपनी बात को यकीन दिलाने के वास्ते कस्में खाकर बताया कि मैं ये बात तुम्हारी खैर ख्वाही के जज्बे से कह रहा हूँ, मुझे क्या भी मिलने का नहीं है भाई, तुम्हारा भला चाह रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ। तो ऐसे बोलते नहीं, इस तरीके से आकर के आदम अलैहिस्सलाम का ब्रेन वॉश करने लगा। आदम अलैहिस्सलाम इब्लीस को पहचान न सके, भूले भले थे, उसके बारे में मालूमात नहीं थी। आदमी कब धोखा खाता, जब उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं रहता है ना, जैसे भी कुछ ना कुछ बोल करके क्या करते, पट्टी बना करके भेज देते। उसी तरीके से इब्लीस की बातों में आ गए। क्यों नहीं आए, क्योंकि ये आदम अलैहिस्सलाम का इब्लीस के साथ सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस था। समझ में आ रहा है ना, पहला एक्सपीरियंस था। आज सारे तजुर्बे, उसके धोखे, क्या क्या कैसे करता सब मालूम है, फिर भी हर रोज़ धोखा खाते हैं हम लोग, बार बार धोखा खाते हैं हम लोग। इसलिए नहीं, अलार्म रखा था फिर भी मैं क्या किया, 7 बजे उठा। ये क्या है, ये इब्लीस की मिट्टी गोली है जो हम लेके सो जाते, नाक में ड्रॉप डाल के चला जाता है, नहीं, कानों में ड्रॉप डाल के सूसू करके चला जाता, आराम से लेके मज़ा लेके सोते हम लोग। सारी उम्मत का हाल ये है ना। आजकल फजर की नमाज का वक्त बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया है, ए शहरी कूड़े जैसा उठना बा किसके हाथ से होता, बाद में देख लेंगे, बोलते खुले तौर पर बोल रहे हैं लोग ऐसा। वाकई माने में रमज़ान में उठे ना महीना भर शहरी के वास्ते, अब भी होता है जल्दी के, आराम से उठेंगे, छोड़ो। समझ रहे हैं, तो याद रखो ये क्या है, ये इब्लीस के रास्ते हैं। किस तरीके से आता हम लोग समझ नहीं पाते, मामूल समझ करके कुछ ना कुछ बोल देते हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये आदम अलैहिस्सलाम का इब्लीस के साथ सबसे पहला एक्सपीरियंस था, सबसे पहला तजर्बा था। लेकिन पहला एक्सपीरियंस ही, पहला तजर्बा ही तल्ख तजुर्बा साबित हुआ। तल्ख कहते हैं खट्टा, समझ रहे ना, सबसे पहला एक्सपीरियंस ही एकदम तल्ख तजुर्बा, तल्ख एक्सपीरियंस हुआ। ऐसा क्यों हुआ, एक सवाल पैदा होता ना, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इब्लीस को पहचानने के मामले में बहुत बड़ी भूल में पड़ गए। कौन? आदम अलैहिस्सलाम। ये भूल ही याद रखो, ये भूल क्या है, ये क्या कि ज़र्रा मुझे भूल गया। समझ में आ रहा नहीं, दुनिया के काम में आप लोग क्या करते हो, भूल जाती बोल करके लिख करके रख लेते, नहीं होता। दीन के मामलात में, दीन के कामों में, उसके लिए हम लोग ऐसा रिमाइंडर कभी कर लेते हैं हम लोग, नहीं याद दिलाओ मुझे बोल करके बोलते हैं। इसीलिए रात को सोने से पहले अपना मुहासबा करके सो, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू बताया, तुम्हारा मुहासबा हिसाब लिया जाए उससे पहले अपना हिसाब खुद ब खुद कर लो। और रात को सोने से पहले अपना मुहासबा करके सो, बताया जाता है क्या तुमसे भूल हुई, क्या अच्छा काम किया तुमने, क्या बुराई तुमने की, तो अल्लाह से माफ़ी मांगो, तौबा करो। ये बताया क्यों जा रहा है, ताकि इब्लीस की हथकंडों का शिकार ना हो। अब देखो यहाँ पर उसकी चालबाजियों को कौन, आदम अलैहिस्सलाम पहचान न सके, इब्लीस की। ये इंतहाई नादानी होगी, याद रख लो, ये इंतहाई नादानी होगी कि आप एक तरफ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द भी करते रहें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को बार बार रिपीट हम करते रहें। समझ में आ रहा है ना, ये बहुत बड़ी नादानी होगी कि औज़ु बिल्लाह को हम बार बार दोहराते भी रहें, और एक तरफ, और दूसरी तरफ इब्लीस का इत्तिबा भी करते रहें। इत्तिबा किसका करना है, और है ना, लेकिन हम इब्लीस का इत्तिबा कैसे, वाकई माने में मैं चैलेंज के तौर पर आप लोगों को बताता हूँ। तकरीबन एक 6 या 7 मिसालें, एग्जांपल्स आपके सामने बताता हूँ मैं। याद रख लो कि इब्लीस का इत्तिबा किस तरीके से होता है, क्या होता है, आप लोगों को समझना चाहिए। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। कुछ और चीज़ें मैं आपके सामने आज बता देता हूँ, तफसील इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में आपके सामने नेक्स्ट हम रखेंगे। देखो चंद मिसालों में सबसे पहले कुछ इसकी बुदोबाश्त आपके सामने मैंने दे दी है। मिसाल के तौर पर
एक उसूल याद रखो, दोबारा रिपीट करता हूँ, ये इंतहाई नादानी है हम लोगों की, नादानी है, क्या बेवकूफ़ी भी कह लो। एक तरफ हम औज़ बिल्लाह भी पढ़ते रहे, अय अल्लाह मैं अपने आप को तेरी पनाह में देता हूँ, किससे, है ना, शैतान मरदूद से, मिनश शैतानिर रजीम, ज़बान से हम बोलते भी रहें और दूसरी तरफ इत्तिबा उसी का करता रहें, उसी के पीछे हम जाते रहें। ये गलत है, नहीं है? हम यही काम कर रहे हैं, हम यही काम कर रहे हैं। मिसालों से इंशाअल्लाह वाज़े हो जाएगा। देखो चंद मिसालें देता हूँ। सबसे पहले जब आप औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाह एक दुआ है। औज़ु बिल्लाह क्या है, ये याद रखो। औज़ु बिल्लाह क्या है, बोलो, एक दुआ है। जब हम औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं तो गोया आप इस दुआ में अपने लिए एक अमल भी तलाश कर लेते हैं। जैसे कि मैं बताया, औज़ु बिल्लाह में पढ़ लिया तो इसका मतलब क्या, अल्लाह के पीछे जाकर के छुप गया, या अल्लाह मेरे सामने डाल लेकर के खड़ा हो गया, इब्लीस आया तो ऐसा उसकी गर्दन उड़ा जाता, मेरे सामने इब्लीस नहीं आता। नहीं, औज़ु बिल्लाह पढ़ लिया तो अल्लाह मुझे प्रोटेक्ट कर देगा। अल्लाह प्रोटेक्ट करेगा ज़रूर, लेकिन वो काम खुद हमको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या है, किस तरीके से? देखो, औज़ु बिल्लाह पढ़ना गोया कि अपने लिए एक अमल तलाश करना है, अपने लिए एक अमल ढूंढ लेना है। समझ में? इस तरीके से कभी सोचें हम लोग औज़ु बिल्लाह को लेकर के? औज़ु बिल्लाह सिर्फ ज़बान से लिप सर्विस का नाम नहीं है, कुछ कह दिया, बल्कि वाकई माने में वैसा हमारा अमली प्रूफ भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है कैसे? अमल के बगैर दुआ अपना वज़न खो देती है। समझ में आ रहा है ना? औज़ु बिल्लाह एक दुआ है, अगर हम दुआ के जैसा हमारा अमल नहीं रहा तो वो दुआ अपना वज़न ही खो देती है। कुरान में है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मैं हर बात को मैं आपको कुरान और सुन्नत से दलील दूंगा। सबसे पहली बात देखो, कुरान में अल्लाह ने बताया, इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, इलैहि उसी की तरफ, यसअदु चढ़ना, किसी की तरफ, अल्लाह ही की तरफ चढ़ते हैं, अल कलिमुत तय्यिब दुआएँ, नेक कलिमात, पाकीज़ा कलिमात, वल अमलुस सालिहु यरफ़अहु, कलिमात उसकी तरफ चढ़ते हैं, लेकिन चढ़ाता कौन है? सपोर्ट सिस्टम कौन करता? अमल सालेह। समझ रहे ना? अमल सालेह का अमली सपोर्ट अगर रहा तो वो दुआ आसमान की तरफ जाती है। समझ में आ रहा है? एक तरफ आप दुआ करें, दूसरी तरफ आप शिर्क करें, एक तरफ आप दुआ करें, दूसरी तरफ आप बिदात करें, एक तरफ आप दुआ करें, दूसरी तरफ आप जुल्म करें, एक तरफ आप दुआ करें, दूसरी तरफ किसी का माल नाहक तरीके से आप हड़प करें। समझ में आ रहा है? ये काम अगर हम कर रहे हैं, गीबत करें, दुआ कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, गीबत दुआ कर रहे हैं, चाड़ी चुगली कर रहे हैं, पीठ पीछे बुराई, कुछ भी जिसको मुनकरात कहते हैं, बुरे काम जिसे हम कहते हैं, वो काम कर रहे हैं, तो क्या वो दुआ जाएगी ऊपर? नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, अल्लाह बता रहे हैं। उसी इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिहु यरफ़अहु, दुआ अल्लाह की तरफ चढ़ती है और उसको सपोर्ट देकर उठाने वाली चीज़, बोलो, अमल है, अमल है। जैसे एक पतंग, एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, क्या, जैसे एक पतंग, अगर पतंग को धागा का सपोर्ट मिले तो जितनी चाहे उतनी दूर हम उसको उड़ा सकते हैं, और अगर धागा काट दिया जाए पतंग से तो पतंग क्या होती? नीचे कहीं पर, कोड़ा क्रिकेट बोलते हैं, कहीं पर घोड़ों में इधर उधर गिरी पड़ी हमें मिलेगी, वैरों पर इधर उधर। यही होता है ना, जब तक पतंग को धागे का सपोर्ट है वो उड़ती रहे। मैं मिसाल समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा ना? ये मेरी मिसाल से पहले अल्लाह ने आयत में खुले तौर पर बता दिया है। अल्लाह की आयत को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का सहारा ले रहा हूँ। तो जब तक पतंग धागे से जुड़ी रहती है तब तक वो उड़ती रहती है। जैसे ही धागे से पतंग अलग हो जाए तो कट करके कहीं पर कचरे में गिरी पड़ी मिलेगी। वैसे ही दुआ को अगर अमल का सपोर्ट दे दिया जाए तो वो अर्श अजीम को हिलाने वाली साबित होती है, अल्लाह के अर्श को जाकर के हिला करके रख देती है। अल्लाह का अर्श मामूली चीज़ है, अल्लाह का अर्श मामूली चीज़ है। आपने सुना होगा ना, अल्लाह के अर्श को हिला देती है कुछ दुआएं, है ना? ये ऐसे ही नहीं, कब? जबकि अमल का सपोर्ट अगर है तो। और अगर दुआ के साथ अमल का सपोर्ट नहीं है तो समझो जिस तरीके से पतंग गिरी पड़ी मिलती है, हमारी दुआ भी उसी तरीके से। दुआ के साथ अमल के सपोर्ट का क्या मतलब है? ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ऐसी जानकारी है, हर एक को जानना ज़रूरी है। समझ में आ रहा ना? सवाल क्या है? दुआ के साथ अमल का सपोर्ट का क्या मतलब है? इंशाअल्लाह इसकी तफसील हम अगले दर्स में, अगले हफ्ते में रखने की कोशिश करेंगे। आज इतनी बातों पर अपनी बात को इक्तफ़ा करते हुए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को शैतान के हथकंडों को समझकर उससे अपने आप को बचाए रखने की कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के मुस्तहिक़ अपने आप को बनाने की कोशिश करने की हम तमाम को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।